दोस्तों साल 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुई G20 की समिट में जब भारत को G20 की प्रेसिडेंसी दी गई तब देश में खुशी की एक नई लहर आ गई थी, क्योंकि यह एक ऐसा पल था जब भारत को विश्व के कुछ सबसे शक्तिशाली संगठनों में से एक की कमान दे दी गई थी, जो भारत के लिए विश्व में नए बदलाव लाने और अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए एक सुनहरा अवसर के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन यूक्रेन युद्ध ने दुनिया भर में जिस तरह का बंटवारा पैदा किया है, इसने भारत की सभी कोशिशों पर पानी फेर दिया है। दरअसल आज 2 मार्च को G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, जो विश्व में कुछ सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली फैसले लेने का दम रखती है। लेकिन इस मीटिंग में भारत को न कि सिर्फ कई देशों की नामौजूदगी का सामना करना पड़ेगा, बल्कि इस मीटिंग के खत्म होने के बाद जब कम्युनिक पर हस्ताक्षर करने की बात आएगी, तब भी भारत को सिर्फ जद्दोजहद करते हुए इस मीटिंग के जॉइंट ऑफिशियल स्टेटमेंट को जारी करना होगा। क्योंकि इस पर हस्ताक्षर करने के लिए कितने देश तैयार होंगे, इस पर भी अभी चीजें साफ होना बाकी है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जहां एक तरफ चीन की तरफ से अपने विदेश मंत्री क्विन गैंग को भारत द्वारा आयोजित की गई G20 मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया, तो वहीं पर दूसरी तरफ जापान और साउथ कोरिया के विदेश मंत्री G20 फॉरेन मिनिस्टर की बैठक में मौजूद नहीं होंगे, जो हमारी G20 प्रेसिडेंसी को ध्यान में रखते हुए एक काफी बड़ा सेटबैक है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं पर अगर हम चीन के विदेश मंत्री की स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो उन्होंने अपनी बातों से सभी को हैरान कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने G20 की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग पर अपने विदेश मंत्री को भेजने के साथ ये बात खुलकर कही है कि जहां एक तरफ दुनिया भर के देश कोरोना महामारी के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने से जूझ रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ हमारे पास वैश्विक अस्थिरता की एक काफी बड़ी चुनौती खड़ी है। ऐसे में सभी देशों को साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हम साल 2030 तक अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एजेंडा को हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा चीन भारत के साथ मिलकर खाद्य पदार्थ और एनर्जी सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर भी खुलकर काम करना चाहता है। साथ ही चीन ने भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों पर ध्यान देते हुए ये बात साफ कर दी है कि वे भारत के साथ अपने संबंधों को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि दोनों देश एशिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है और बिना भारत और चीन के साथ मिलकर काम किए विश्व में हम ना तो स्थिरता ला सकते हैं और ना ही किसी बड़ी परेशानी का हल निकाल सकते हैं। जिस वजह से चीन भारत द्वारा आयोजित की जाने वाली G20 की बैठक में खुलकर हिस्सा लेगा, जो भारत और पूरे विश्व के लिए काफी अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से आखिरी मौके पर जापान और साउथ कोरिया के विदेश मंत्रियों ने G20 की बैठक में हिस्सा लेने से मना किया, ये भारत के लिए काफी चिंताजनक है, क्योंकि अभी तो सिर्फ हाई लेवल बैठक ही हो रही है और अगर इस मीटिंग में भी यूक्रेन युद्ध और रूस जैसे मुद्दे की वजह से भारत को इतना विरोध सहना पड़ेगा, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सभी G20 देशों के शीर्ष नेता यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति G20 की सबसे बड़ी मीटिंग के लिए भारत आएंगे, तब भारत को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, जहां आज से कुछ महीनों पहले तक अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के पास यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत पर दबाव बनाने के लिए कोई ठोस नीति नहीं थी, वहीं पर अब ये बात समझ में आ रही है कि जापान और साउथ कोरिया जैसे देश भारत पर दबाव बनाने के लिए G20 का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इन देशों को अच्छे से पता है कि G20 की प्रेसिडेंसी भारत के लिए कितना महत्व रखती है और यही वजह है कि इस मौके पर हमें जापान और साउथ कोरिया की तरफ से ऐसे कदम देखने पड़ रहे हैं। भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी को लेकर काफी महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई है, जिसके तहत हम जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में भी G20 की कुछ महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन करने वाले हैं, जो भारत की तरफ से चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा कूटनीतिक कदम होगा। ऐसे में हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि हम कैसे अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया भर में हुए इस बंटवारे को दूर कर सके, ताकि सभी देश G20 में एकजुट होकर वैश्विक परेशानियों का हल निकालने के लिए तैयार हो जाए। इतना ही नहीं, बल्कि G20 देशों में मौजूद बंटवारे को ध्यान में रखते हुए खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अपील की है कि ये समय काफी मुश्किल भरा है और हमें इस वक्त अपने आपसी बंटवारे को विश्व की भलाई पर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि साथ मिलकर सामने खड़ी वैश्विक स्थिरता और अर्थव्यवस्था से जुड़ी परेशानियों को हल करना चाहिए, क्योंकि भारत अपनी G20 की प्रेसिडेंसी का इस्तेमाल विकासशील देशों की परेशानियों को सामने रखने के लिए करना चाहता है। साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात खुलकर कही है कि आज जितने भी लोग इस मीटिंग के सभा में मौजूद नहीं है, हमारे कंधों पर उन सभी की जिम्मेदारी है। ऐसे में सभी देशों को आपसी बंटवारे को दूर करते हुए साथ मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही भारतीय पीएम ने सभी देशों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए विश्व की एक काफी कड़वी सच्चाई भी कह दी। उन्होंने ये बात खुलकर कही है कि जिस तरह से पिछले साल हमने खाद्य पदार्थ, ऊर्जा और स्थिरता से जुड़े संकट को देखा और इसे सुलझाने में पूरी दुनिया नाकाम रही, यह वैश्विक व्यवस्था की नाकामी का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिस पर हमें काफी गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि अगर दुनिया ऐसे बिना किसी रिफॉर्म या एकजुटता के आगे बढ़ी तो ज्यादा लंबे समय तक वर्ल्ड ऑर्डर को संभाल नहीं पाएंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये बात तो साफ है कि आने वाला समय भारत की कूटनीति के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने
होने वाला है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।